नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज राहुल गांधी बिहार में कन्हैया कुमार की जो यात्रा चल रही है, रोजगार यात्रा, पलायन रोको यात्रा, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आज उसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी ने बाकायदा युवाओं से, बिहार के युवाओं से अपील की है कि वो इस यात्रा में शामिल हों, उनके साथ चलें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और अपनी आवाज़ उठाएं। नमस्कार, ये मैसेज बिहार के हर युवा के लिए है। 7 तारीख को मैं बेगूसराय आ रहा हूँ। आपकी जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और जो सरकारी नौकरियां एक के बाद एक कम की जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, इसके खिलाफ हम यात्रा कर रहे हैं। नाम पलायन यात्रा है। आप सब आइए, व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, तो पूरी दुनिया को बिहार के युवाओं का इमोशन दिखे, बिहार के युवाओं की समस्याएं समझ आए और बिहार की सरकार को प्रेशर आए और हम इस सरकार को बदल पाए। बिहार के जो युवा हैं, आपकी हम एनर्जी मोबिलाइज करना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। पूरे देश को बताना है कि बिहार का युवा दबेगा नहीं, बिहार का युवा एक साथ चलेगा और बिहार का भविष्य बना। धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो में, इस यात्रा में एक चीज़ खास है। राहुल गांधी ये यात्रा कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? उस जगह का नाम है बेगूसराय। बेगूसराय वही है जहां से कन्हैया कुमार पहले एक बार लेफ्ट पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बेगूसराय से लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस बात पर अड़ गए कि कन्हैया कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस को वो सीट नहीं मिली। कन्हैया कुमार की सीट नहीं मिली, पप्पू यादव की सीट नहीं मिली, कांग्रेस ने छोड़ दी। लेकिन बेगूसराय उनकी रणभूमि है कन्हैया कुमार की। हालांकि दिल्ली भी चुनाव लड़े, दिल्ली से चुनाव लड़े, वो दिल्ली उनकी टेम्परेरी कर्म भूमि थी। असली कर्म भूमि बेगूसराय है। और राहुल गांधी का बेगूसराय में इस यात्रा में शामिल होना इस बात पे मोहर है कि अब जो कन्हैया कुमार है वो बिहार की राजनीति में कांग्रेस का परमानेंट चेहरा फिलहाल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार में कन्हैया कुमार कांग्रेस को लीड करेंगे आने वाले वक्त में। और ये लीड करना, ये लड़ाई, ये अभी विधानसभा चुनाव की नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई 2029 की है। 29 के लिए अपनी सीट बेगूसराय भी पक्की करेंगे और बिहार में कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए 2029 में कन्हैया कुमार पे सारी जिम्मेदारी आ गई। यानी लालू प्रसाद परिवार, तेजस्वी हो चाहे लालू हो, कोई हो, अब जितना मर्जी कन्हैया कुमार को लेकर ऑब्जेक्शन कर लें, कांग्रेस ने कन्हैया को उतार दिया है और कांग्रेस ने चेहरा बना दिया है। वरना राहुल गांधी कहीं और भी इस यात्रा को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन बेगूसराय में इसलिए था कि कल बेगूसराय में, आप ये मान के चलिए आज इनफैक्ट, कन्हैया कुमार की कांग्रेस के नेता के तौर पे ऑफिशियल एंट्री होगी या ऑफिशियल अनाउंसमेंट समझ लीजिए होगी। अब कन्हैया का बिहार की राजनीति में कांग्रेस का चेहरा बनना, ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये आज की गेम नहीं है, ये दूर की कौड़ी है। दूर की कौड़ी यानी 2029 की कौड़ी है। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि अभी जो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव तो हम आरजेडी के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, इसके पीछे कोई डर या कोई वो नहीं है। इसके पीछे भी 2029 की स्ट्रेटजी है। अभी कांग्रेस सुना है कि 50 सीट पर भी तैयार हो गई कि हम 50 सीट भी लड़ने के लिए तैयार है विधानसभा चुनाव में, लेकिन सीटें कांग्रेस की पसंद की होगी। पिछली बार 70 दी थी, याद रखिएगा, आंकड़ा 70 था, लेकिन एक्चुअल में वो सीट 30-35 थी जिसमें जीतने की उम्मीद थी, बाकी तो नामुमकिन वाली सीटें थी। खैर, इस बार कांग्रेस 50 से 55 में तैयार हो जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में इतनी आसानी से नहीं, जैसे पिछली बार 8 या 9 सीट दी थी। कांग्रेस ने पहले ही ये संदेश भिजवा दिया है कि विधानसभा चुनाव आरजेडी आपके मुताबिक हम लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव हमारे हिसाब से लड़ा जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट, जिस स्ट्राइक रेट की विधानसभा चुनाव की बात करते हैं आरजेडी वाले, वो स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव का क्यों नहीं जिक्र करते? अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से कहीं बेहतर था। उस स्ट्राइक रेट को देखते हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने हिसाब से
जो है वो सीटें तय करेगी और अपने हिसाब से पिछली बार से ज़्यादा सीटें लड़ेगी। इसीलिए चाहे वो कन्हैया कुमार हो, अभी बेशक पप्पू यादव को एक तरह से यूँ लग रहा है कि साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन वो साइडलाइन नहीं होंगे। पप्पू यादव हो गए और इस तरह की सीटें तारिक अनवर हो गए और बहुत सारी सीटें हैं जो कांग्रेस ने आइडेंटिफाई कर ली हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 18 सीटें बिहार में आइडेंटिफाई कर ली है जिन पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। 18 लोकसभा की सीटें जिन पर काम शुरू हो चुका है। उन 18 सीटों पर ये जो यात्रा है इसका भी असर पड़ेगा और इसके बाद आपको राहुल गांधी बिहार में और भी जाते नजर आएंगे। पहला टारगेट भी आरजेडी की गाइडेंस में विधानसभा चुनाव निपटाना है, फिर असल टारगेट 2029 का लोकसभा चुनाव है। क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अगर हम बिहार में अपना स्ट्राइक रेट सुधार पाए तो बिहार का असर आसपास में यूपी और झारखंड में भी पड़ता है। यूपी में दिक्कत लेकिन दूसरी आ गई, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ कैसे अभी भी कांग्रेस के अंदर जो सेल हैं, स्लीपर सेल, वो एक्टिव हो गए हैं, वो एक्टिवेट हो गए हैं। वो ना सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, अपने साथियों की कुर्सी बचाने में भी एक्टिवेट हो गए हैं। खैर वो अलग विषय पे कभी बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कन्हैया कुमार और राहुल गांधी के। अब इसके बाद राहुल गांधी जाएंगे अहमदाबाद, 2 दिन का अधिवेशन वहाँ जो गुजरात में होना है, कांग्रेस का अधिवेशन। वहाँ पर गुजरात कांग्रेस को उम्मीदें बहुत है कि 64 साल बाद कांग्रेस वहाँ अधिवेशन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अधिवेशन तो उदयपुर में भी हुए थे, रायपुर में भी हुए थे। रायपुर अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ में पार्टी चुनाव हार गई। उदयपुर में भी अधिवेशन हुआ, पिछला विधानसभा चुनाव, वहाँ भी हार गई कांग्रेस। गुजरात में हारने के लिए कुछ नहीं है, गुजरात में जो कुछ है पाने के लिए है। लेकिन जब मैं गुजरात में जो अधिवेशन हो रहा है उसकी पूरी लिस्ट देखता हूं, जो कमेटियां बनी हैं, वहां मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट दिखती है। वो डिसअपॉइंटमेंट ये है कि गुजरात में जो इस वक्त कांग्रेस के लिए ज़रूरी चेहरे हैं, जो कांग्रेस को आगे ले जा सकते हैं, वो इन सूचियों में नदारद है। एक सूची में उनका नाम है, वो भी कहीं नीचे, मेरे ख्याल वेलकम कमेटी में है शायद। बाकी अहम किसी कमेटी में उनका नाम नहीं है। और वो हैं गनीबेन, जो इकलौती सांसद हैं कांग्रेस की गुजरात से, और एक जिग्नेश मेवानी, जिन्होंने सचिन पायलट जैसे राजस्थान में और बाकी देश में खड़े हैं कांग्रेस के साथ। उनके हम उम्र, हम साथी सब कांग्रेस छोड़कर चले गए। जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे मुरली देवड़ा हो, सब चले गए। आरपीएन सिंह चले गए। उस चौकड़ी में से अकेले सचिन पायलट खड़े हैं। वैसे ही गुजरात में हार्दिक पटेल चले गए, कल्पेश ठाकुर चले गए, लेकिन जिग्नेश मेवानी अभी भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और लड़ रहे हैं। वो भी उस लिस्ट में कहीं एक छोटा सा नाम रहे। मैंने खुद अपने वीडियो में कहा था कि जिग्नेश मेवानी को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की ज़रूरत है। दलित चेहरा है और दलितों की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर दलित नहीं बनाना आपको तो महिला बनाना, जो है वो गनीबेन महिला हैं, सांसद बन के आई हैं कांग्रेस को मोदी के गढ़ में, मोदी के राज्य में जीत के आई हैं, कांग्रेस की सांसद हैं। उन्हें इसका इनाम मिलना चाहिए ना। लेकिन जब आप वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ देखोगे सारी की सारी, या तो दिल्ली के वो चले हुए कारतूस हैं उसमें सारे, या फिर गुजरात के फूके हुए कारतूस। अब सोचिए ड्राफ्टिंग कमेटी जो दिल्ली में बनाई गई है, जो पूरा मामला कि उन 2 दिनों में क्या क्या होगा उसको ड्राफ्ट करिए, उसमें क्या क्या ऐलान होंगे, क्या क्या रेजोल्यूशन पास होंगे, वो ऑलरेडी ड्राफ्ट हो चुके हैं। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? रणदीप सुरजेवाला। और रणदीप सुरजेवाला कौन है ये शायद वो खुद भी भूल गए कि आखिरी चुनाव वो कब जीते थे। जो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पा रहे, वो लोकसभा में क्या कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे? और उन्हें इतनी अहम जिम्मेदारी दी जाती है और उनके लोग पार्टी में पूरा जोर लगाए हुए हैं कि उन्हें अगला जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। इससे बचना है तभी
ये यात्रा हो या संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश हो, कामयाब हो पाएगी, वरना सारी कोशिशें राहुल गांधी की बेकार हो जाएंगी। राहुल गांधी के लोग अगर शाम का वीडियो और ये वीडियो देखा हो किसी ने, प्लीज़ उन तक ये बात पहुंचा देना। नमस्कार।